सरपंच साहब का टीम फाइनली ये मैच जीत लिया गुजरात टाइटंस को हराकर 3 विकेट से। हालांकि अभी तक जितना भी मैच इस साल आईपीएल में हुआ है सबसे लो स्कोरिंग मैच था कल वाला मैच। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मैच भी कल वाला मैच ही था। अंत से लेकर लास्ट तक मैच कांटेदार टक्कर चला, जो कि 200 से ज्यादा का रन वाला मैच में ऐसा कुछ खास नहीं, जोरदार टक्कर हुआ था। लेकिन इस मैच में जोरदार टक्कर चला, लग रहा था कोई भी किसी टाइम ये मैच जीत सकता है। एकदम कांटेदार टक्कर चला इस मैच में। सरपंच साहब का एक टाइम ऐसा आया, कूपर कॉलोनी ने बॉल मारा, सरपंच साहब का हाथ में बॉल जाकर लगा। सरपंच साहब दर्द में बहुत ज्यादा व्याकुल थे। फिजियो आए, सरपंच साहब को थोड़ा ट्रीटमेंट किए, लेकिन उसके बावजूद सरपंच साहब पूरा दर्द में तड़प रहे थे। लेकिन उसके बावजूद सरपंच साहब ने बोला जी हाँ, हम मैच खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सरपंच साहब हालांकि मैदान में फिर से मैच खेलने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसके बाद मैदान में ज्यादा देर ठहर नहीं पाए। शायद से दर्द का चलते वो जो रिदम था वो पूरा हट गया, इसलिए जल्द ही आउट हो जाते हैं। गुजरात टाइटंस का टीम चीखते चिल्लाते किसी तरह 162 रन तक बना पाई, वो भी बहुत कष्ट से 162 रन बना पाई। सुमन गिल ठीक ठाक खेले, हो सकता है कि सुमन गिल इस बार का ऑरेंज कैप होल्डर भी बन जाए। बाकी ऑरेंज कैप होल्डर बनने से कुछ काम नहीं आएगा। आपको इंडिया टीम में चांस लेना है तो ऐसा काम नहीं चलेगा। भले ही आप 700 800 900 1000 रन मार दीजिएगा, आपको ऑरेंज कैप मिल जाएगा, लेकिन आपका कुछ काम नहीं आएगा सुमन गिल जी, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट एकदम बेकार है। आप इंडिया टीम में चांस लेने के लिए अगर खेल रहे हैं तो ये आपका स्ट्राइक रेट कतई ठीक नहीं है। सुमन गिल कल का मैच में 27 गेंदों में 39 रन बनाया, 144 का स्ट्राइक रेट। जहां बैट्समैन 250 300 का स्ट्राइक रेट में बैटिंग करने के बावजूद टीम इंडिया में चांस नहीं मिल रहा है, तो सुमन गिल को 144 का स्ट्राइक रेट में कैसे चांस मिलेगा। इसलिए सुमन गिल को अपने ऊपर काम करना होगा। भले ही आपको हम बार बार बोल रहे हैं सुमन गिल इस बार ऑरेंज कैप का नया होल्डर फिर से बन जाएं, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा जब तक अपना स्ट्राइक रेट को ठीक नहीं कर पाएंगे सुमन गिल। क्योंकि अभी इंडिया में एक से एक ओपनर पड़ा हुआ है, 160-70 वाला स्ट्राइक रेट को कोई वैल्यू तक नहीं दे रहा है। सुमन गिल का तो 150 से नीचे का स्ट्राइक रेट है। अगर इंडिया टीम में सुमन गिल को चांस लेना है तो कुछ बड़ा करना होगा, वरना कोई उपाय नहीं है। और सुमन गिल का साथी ओपनर साई सुदर्शन, ये तो और खतरनाक है। 11 गेंदों में 13 रन, 118 का स्ट्राइक रेट। ऐसा ऐसा स्ट्राइक रेट का बंदा हमारा डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में मिल जाएंगे, लेकिन साई सुदर्शन का 118 का स्ट्राइक रेट। स्टार्टिंग ही अगर एक अच्छा रिदम के साथ नहीं मिला तो कहां से गुजरात टाइटंस का टीम 250 का सपना देखेगी। इस बार का आईपीएल का सबसे खराब बैटिंग लाइनअप मेरे हिसाब से हम गुजरात टाइटंस का ही देख पा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सुमन गिल और साई सुदर्शन दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा खराब। उसके बाद अगर आएंगे जोस बटलर, जोस बटलर तो अच्छा प्लेयर, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जोस बटलर आपको उतना खास अभी खेल के नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जोस बटलर के वर्ल्ड कप में भी आप देख चुके हैं जोस बटलर का जो पीक परफॉर्मेंस है वो अभी कर ही नहीं पा रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स जो है वो ठीक ठाक खेल के देंगे आपको, लेकिन उसके बाद अगर आप देख लीजिएगा कोई भी बल्लेबाज ढंग का नहीं है गुजरात टाइटंस टीम में। जो फिनिशर, जो मेन पॉलिश करता है टीम का लास्ट में जाकर, वही पॉलिश करने वाला खिलाड़ी एक भी ढंग का नहीं है। हालांकि कल का मैच में प्रसिद्ध कृष्णा आ गए और छा गए। प्रसिद्ध कृष्णा को कोई दूर दूर तक याद ही नहीं किया था। प्रसिद्ध कृष्णा को इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से बुलाया गया, उसके बाद जो प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉल डाला धुआं धुआं कर दिया भाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट ले लिया, 7.2 का इकोनॉमी से रन खाया है, कुछ रन नहीं खाया है। अगर पंजाब किंग्स का बात करें तो चहल ने लिए 2 विकेट। चहल के ऊपर बहुत आदमी का निगाहें था, लेकिन फाइनली चहल ने अपना काम करके दिखाया। चहल जब कमेंटेटर थे बहुत ज्ञान पेलते थे, लेकिन ज्ञान अपना खुद दिखाएं जाकर फील्ड में। कम से कम इकोनॉमी में रन खाकर 7 के इकोनॉमी से रन खाया है और 2 विकेट भी लिया है। कमाल का बॉलिंग किया चहल, इसमें कोई संदेह नहीं है। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप विनर बॉलर, मेन बॉलर अर्शदीप सिंह कल सबसे पंजाब का खराब बॉलर साबित हुए हैं। 4 ओवर में 42 रन खाया, 1 विकेट नहीं मिला है। और सबसे खास बात, अर्शदीप सिंह का एक ओवर ऐसा आया
कि 11 गेंदों में पूरा ओवर कंप्लीट हुआ है। नो बॉल और व्हाइट डाल के ये ओवर पूरा लंबा खींचा गया था। अर्शदीप सिंह खुद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि क्या हो रहा था अर्शदीप सिंह को खुद पता नहीं चल रहा था। जहां बॉल कर रहे हैं नो बॉल व्हाइट, नो बॉल व्हाइट, ऐसे ही चल रहा था अर्शदीप सिंह का। कल पंजाब की तरफ से कल बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया वाला कुछ फीलिंग आ रहा था क्योंकि लास्ट में जाकर ऑस्ट्रेलिया का ही खिलाड़ी जिताया और दोनों तरफ स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक दोनों ही तरफ ऑस्ट्रेलिया वाला स्मेल आ रहा था क्योंकि एक तरफ कॉपर कॉनली दूसरे तरफ बाटलेट, दोनों ही कमाल का पारी खेलकर पंजाब टीम को कल का मैच में जिताया है। और ये रणनीति चाणक्य नीति रिकी पॉन्टिंग का था क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के ऊपर बहुत तरह का सवाल उठ रहा था। श्रेयस अय्यर इतना अच्छा खेलने के बावजूद आप श्रेयस अय्यर को 3 से 4 क्यों किए, लेकिन उसका सबूत फाइनली मिल चुका है पंजाब का फैंस को। क्यों श्रेयस अय्यर को 3 से 4 नंबर भेजे और क्यों कॉपर कॉनली को 3 नंबर के लिए बैटिंग करने के लिए तैयार किए, ये सबको जवाब मिल चुका है। कॉपर कॉनली कल 1 मैन आर्मी शो चलाया था, 72 रन का पारी खेला, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक डटे रहे कॉपर कॉनली और पंजाब को जिता कर लौटे। लास्ट में पंजाब का हालत बहुत टाइट हो चुका था क्योंकि 7 विकेट ऑलरेडी गिर चुका था। क्रीज में पहले से मौजूद थे कॉपर कॉनली, 7वां विकेट गिरने के बाद आते हैं बाटलेट और दोनों ने मिलकर जिता दिया पंजाब को कल का मैच में। और इस जीत में इतना खुश हुए श्रेयस अय्यर, पूरा पकड़ के गले लगा लिए कॉपर कॉनली को श्रेयस अय्यर। हालांकि पंजाब के तरफ से प्रसिमरन सिंह 37 रन का पारी खेला और श्रेयस अय्यर भी 18 रन का पारी खेला है। मतलब योगदान श्रेयस अय्यर और प्रसिमरन सिंह भी दिया है, ऐसा नहीं है कि योगदान नहीं दिया है। मिला जुला के बात यह है कि पंजाबी आ गया ओए और छा गया पंजाबी।